जिसको टिकट दिया हमने पूरी लगन से, पूरी मेहनत से उनको भी जिताया। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब उनके साथ नहीं। अब 5 साल के बाद जब फिर से सामान्य महिला टिकट आई है तो बस इतना चाहते हैं कि सामान्य पे सामान्य को हो। मैं नहीं हूँ, मेरी कोई और बहन हो, मतलब सामान्य पे सामान्य को हक दिया जाए। मैं कहती हूँ किसी कारणवश अगर इस बार भी सामान्य रह गया तो फिर सामान्य का तो फिर पता नहीं कब नंबर आएगा ना। हमारा ये गया 5 साल फिर से जाएगा, फिर 5 साल भी और भी तो हमारे वर्ग है ना, मौका उनको भी देगा। हर बार तो भाई सामान्य टिकट नहीं आएगी ना, तो फिर हमारा कहाँ गया मौका। देखिए पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिलाओं को ये मौका दिया जा रहा है और महिलाएं तो मेहनत करने से कभी घबराती ही नहीं है। एक महिला ऐसी होती है घर भी देख लेती है, बाहर को भी देख लेती है। पुरुष होते हैं उनको सिर्फ बाहर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन महिला ऐसी होती है वो घर को भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, पुरुष को भी देखती है। तो वो जिम्मेदारी निभाना बहुत अच्छे से जानती है, तो वो अपना काम भी बहुत अच्छे से ही करेगी। पड़ा के बगल में डिपो के पास वहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है, तो उसके चक्कर में वहाँ के आसपास लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि मतलब वहाँ लोग अपने घर तक, मतलब घर कितनी बड़ी चीज़ होती है, वो लोग अपने बेच के जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से बीमारियाँ फैल रही हैं। इतना बदबू आता है कि वहाँ से निकलते हुए मतलब आप रुक नहीं सकते, वहाँ पे सांस नहीं ले सकते हो। सांस बंद करके तब आप मतलब आप भी शायद गए होंगे, आपने भी ये चीज़ गौर किया होगा कि 2 मिनट आपको सांस रोक के तब आगे मतलब निकलना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन हम बात कर रहे हैं लगातार गाजियाबाद की सबसे बड़ी नगर पालिका यानी कि खोड़ा नगर पालिका परिषद की। इससे पहले आरक्षण की सूची आई थी, ओबीसी ये सीट हुई थी, लेकिन आरक्षण सूची बदल चुकी है क्योंकि ट्रिपल टेस्ट हुआ, तमाम प्रक्रियाएं रही और अब खोड़ा नगर पालिका जनरल महिला सीट हो गई है। हालांकि तमाम बड़ी लिस्ट है टिकट के दावेदारों की भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जो जनरल चेहरा है मैं आज उससे आपको मिलवाने जा रहा हूं। नेहा चौहान मेरे साथ हैं, जिनके पति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चमन चौहान की धर्मपत्नी से सीधी बातचीत करेंगे। नेहा चौहान जी, जनरल महिला सीट हुई है अब की बार खोड़ा नगर पालिका परिषद की। सबसे पहला सवाल तो यही है, क्या कहना चाहेंगी? मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, पहले तो नमस्ते। इस बार जो टिकट हुई है वो जनरल महिला हुई है। पहले भी ये मतलब 2017 में भी यही हुआ था कि टिकट सामान्य महिला ही थी, बट किसी कारणवश वो टिकट किसी और को, ओबीसी महिला को देना पड़ा। वो कुछ हादसे ऐसे हो गए थे कि वो देना पड़ा, लेकिन वो कहते हैं ना इतिहास दोहराता है, फिर से जनरल महिला आई है। फिर से क्या पता कि पार्टी मतलब वैसे तो पार्टी इस बार विचार कर रही है कि सामान्य पे सामान्य, क्या पता मेरी किस्मत में फिर से खोड़ा की जनता के लिए सेवा करने का मौका मेरे को ही दिया जाए। तो बस अगर मेरे को मौका मिला तो मैं अपना पूरा मतलब बेस्ट दूंगी। ऐसा नहीं है कि किसी की ज़रूरत पड़े मेरे को समझाने के लिए, ऐसा नहीं होगा। बाकी देखो, मैं यही कहना चाहती हूँ, करना अलग बात होती है, बोलना बहुत बड़ी बात होती है। मैं यहाँ बड़ी बड़ी बातें बोल के जाऊँ, काम ना करूँ, तो वो चीज़ नहीं है। अगर मेरे खोड़ा की जनता पार्टी मुझ पे विश्वास दिखाएगी तो जैसा विश्वास वो दिखाएगी उसके बदले में पूरी ईमानदारी, लगन, मेहनत से मैं अपना काम पूरा करूँगी। क्योंकि मेरे पति आज इस राजनीति क्षेत्र में 8 साल से हैं, तो मैं देखती हूँ कि जब भी मैं इनको फ़ोन करती हूँ तो ये कभी यहाँ बिज़ी होते हैं, मेरे बच्चों की पीटीएम होती है, घर पे कितने काम होते हैं, मेरे सास ससुर बुज़ुर्ग हैं, कभी उनको भी ज़रूरत होती है, लेकिन कभी मतलब ऐसा होता है कि वो साथ नहीं दे पाते हैं। तो मुझे मतलब इतना वो लगता है कि चलो ठीक है, वो घर की सेवा ना करते हुए जनता की सेवा कर रहे हैं, तो क्या पता भैया उनको इसीलिए बनाया गया है। आपने कहा कि जब आप पति को फोन करते थे चमन चौहान जी को, तो कहते थे कि नहीं आज आ नहीं सकता, आज तो मैं यहाँ बिजी हूँ। उन्होंने कहा नहीं आज आप काम करो, पीटीएम की मीटिंग है, आप चली जाओ, आप कर लीजिए। हाँ, अगली बार वो अगली बार भी नहीं आता था, अगली बार भी नहीं, वो भी नहीं आता था, वो भी मुझे खुद से ही करना पड़ता था। ठीक है, कोई भी नहीं, मैंने भी उनका पूरा सपोर्ट किया। अगर वो किसी कारणवश नहीं भी आ पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप क्यों नहीं समय दे रही है। ठीक है भैया,
हर तरीके का इंसान होता है, उनका इस राजनीति, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पति चमन चौहान को सामाजिक सेवा करने का बहुत मतलब वो रहता है। उनको ये नहीं है कि अपना नाम करना है और वो चीज़ करनी है। फिर खौड़ा की जनता ने भी बहुत प्यार दिया, ऐसा नहीं बोलूँगी, अगर वो उनके लिए करते हैं तो वो भी उनको बहुत प्यार करती है। कितने काम कर रहे हैं हमारे सांसद जी के ज़रिए, उन्होंने कितने काम करवाए हैं, छठ पुलिया बनवाई है, ATM वो वाटर टैंक लगवाए थे, तो ये सारे हमारे सांसद जी के ज़रिए और इन्होंने बहुत से काम करवाए हैं। नेहा चौहान ने कहा कि हमारे पति ने बहुत काम करवाए हैं। हालांकि खोड़ा की जनता में चर्चा है चमन चौहान की, क्योंकि फहरिस्त लंबी है। कई लोग हैं उम्मीदवार के तौर पे, लेकिन जब ये महिला सीट हुई तो उसके बाद आरक्षण भी जनरल आ गया, क्योंकि इससे बीच में OBC आया था, उस पर लोगों ने आपत्तियां लगाई, उसके बाद जनरल आ गया। क्या जो सेवा आपके पति ने खोड़ा की जनता के लिए की है, क्या आप मानती हैं कि अगर आप चुनावी मैदान में उतरेंगी तो जनता, आपको विश्वास है कि जनता उसका आशीर्वाद वापस करेगी? बिल्कुल आशीर्वाद देगी, ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि, और इस बार अगर टिकट मुझे मिल जाती है तो ये आप भी देखेंगे कि भाई जनता का इतना प्यार मिलेगा कि शायद मैं तो इतना भी कॉन्फिडेंट होकर बोलती हूँ कि इतनी जीत हासिल कभी कोई करा ही नहीं होगा। आप चाहती हैं कि बीजेपी आपको एक मौका दे? भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। क्या आप चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको उम्मीदवार अपना बनाए? मैं इसलिए उम्मीदवार मतलब चाहती हूँ, जैसे कि पहले भी ये मतलब सामान्य महिला थी, ठीक है, वो किसी कारणवश वो, तो देखो पार्टी का तो जो मतलब निर्णय होता है वो हम सबको मानना पड़ता है। तो जिसको टिकट दिया हमने पूरी लगन से, पूरी मेहनत से उनको भी जिताया। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब उनके साथ नहीं। अब 5 साल के बाद जब फिर से सामान्य महिला टिकट आई है तो बस इतना चाहते हैं कि सामान्य पे सामान्य को हो, मैं नहीं हूँ, मेरी कोई और बहन हो, मतलब सामान्य पे सामान्य को हक दिया जाए। मैं कहती हूँ किसी कारणवश अगर इस बार भी सामान्य रह गया तो फिर सामान्य का तो फिर पता नहीं कब नंबर आएगा ना। हमारा ये गया 5 साल, फिर से जाएगा, फिर 5 साल भी, और भी तो हमारे वर्ग है ना, मौका उनको भी देगा। हर बार तो भाई सामान्य टिकट नहीं आएगी ना, तो फिर हमारा कहाँ गया मौका। खोड़ा नगर पालिका परिषद एक इतनी बड़ी कॉलोनी है, लाखों की तादाद में वहाँ जनता रहती है, लेकिन समस्याएं भी बहुत हैं और काम भी बहुत हुआ है। हम चेयरमैन से जब बात करते हैं तो अपनी उपलब्धियां बताते हैं कि उन्होंने 5 साल में क्या काम किया है। समस्याएं हैं, जब जनता से बात करते हैं तो जनता अपनी समस्याएं बताती है। एक बड़ी समस्या निकल कर आती है खोड़ा की, कि जो नंबर नहीं है खोड़ा में या एड्रेस नहीं है। हालांकि नगर पालिका कहती है हमने उसके लिए काम किया, लेकिन वो काम बीच में कहीं अधर में लटक गया। नेहा चौहान को अगर मौका मिलता है और नेहा चौहान अगर चेयरमैन चुन जाती हैं, यानी दूसरी महिला चेयरमैन नेहा चौहान खोड़ा की बन जाती हैं, क्या कार्य रहेगा? देखो, सबसे पहला कार्य तो जो भी, अब जैसे आपने बताया कि अभी कुछ कारणवश ये जो स्थायी पता है रुक गया है, तो वो रुका हुआ काम पूरा होगा। ऐसे बहुत से काम है। अभी खोड़ा की जनता थोड़ा पानी से परेशान है, तो ये जो अमृत योजना हमारी जो चल रही है उस पे भी मतलब जाएगा कि खोड़ा की जनता के हर घर में नल में पानी आए। उम्मीदवारों की मैं लगातार लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, मैंने कई लोगों से बातचीत करी है, कई उम्मीदवार हैं। एक खोड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ही लंबी लिस्ट है। क्या कहना चाहेगी, लोग भाजपा का ही रुख क्यों करना चाहते हैं, भाजपा से ही टिकट की उम्मीदवारी क्यों करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी पहले तो बात ये है कि भाजपा सरकार केंद्र में है, राज्य में है, तो अगर खोड़ा में भी भाजपा की सरकार है तो कोई भी काम, देखो हमारा कोई भी काम है तो वो जो सरकार है वो ही कर सकती है, तो इसलिए ही सब भाजपा से टिकट मांगते हैं। आप भी उसी लिस्ट में शामिल हैं जिस लिस्ट में और तमाम नेता हैं। मैं तमाम नेताओं से बातचीत करता हूं। अच्छा। क्या लग रहा है, लिस्ट तो लंबी है, लेकिन विश्वास कैसे है कि मुझे टिकट मिलेगा? सब लोग विश्वास कर रहे हैं, सब लोग दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, विश्वास मुझे इसलिए है कि मेरे पति चमन चौहान ने खोड़ा को काफ़ी टाइम दिया, मतलब पहले से ही वो मेरे ससुर हैं। हम लोग को यहाँ पे आए हुए मतलब 25 साल से ऊपर टाइम हो गया। देखो, मेरी तो शादी होके आई थी, तो जब से मैं देख रही हूँ तब से उनको देख रही हूँ। उससे यही नहीं है कि अभी इसी राजनीति में अब ये पद मांग रहे हैं इसीलिए हम काम कर रहे हैं, यह मतलब नहीं है। उनका तो निस्वार्थ सेवा शुरू से थी, मेरे ससुर ने पहले किया, उसके बाद मेरे पति भी इस चीज़ में आ गए हैं। तो इसलिए मुझे अपने आप पे इतना विश्वास ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि मेरे पति ने इतना काम करके दिया है खोड़ा को, बहुत सी चीज़ें
करी है कि मतलब ये जो हमारे बिहार पूर्वांचल वाले लोगों के लिए छठ पूजलिया के लिए जाने आने में इतना दिक्कत होता था, उनको घूम के पूरा उनका जो छठ पर्व आता था तो उसमें, लेकिन उन्होंने सांसद जी की मदद से छठ पुलिया का निर्माण किया। तो ऐसे चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करी हुई हैं, मतलब बहुत सी है। ये रोड बनाना, पहले कच्ची सड़कें थी, मिट्टी से भराव किए जाते थे, सड़क ये आरसीसी करवाया, वो करवाया। तो जनता भी तो अपना प्यार हम पे दिखाएगी ना, इसीलिए तो इतने विश्वास से बोल रहे हैं कि भाई अगर इतना अब हमारा टाइम आया, इतना हमने काम करके दिया है, अब हमारा टाइम आया है कि हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए, तो वो जनता हमें आशीर्वाद देगी और जीत हासिल कराएगी। इसीलिए कॉन्फिडेंट है। टिकट अगर किसी और को मिल जाती है तो क्या आप साथ देंगी उनका? क्यों नहीं देंगे भैया, भारतीय जनता पार्टी का तो साथ देना ही पड़ेगा। टिकट हमें मिले या किसी और को मिले, साथ तो देना ही है। ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए कमर मजबूत कर ली है? बिल्कुल मजबूत करिए, उसकी चिंता नहीं है बिल्कुल भी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है? कोई बात नहीं, मेहनत, अरे देखिए पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिलाओं को ये मौका दिया जा रहा है और महिलाएं तो मेहनत करने से कभी घबराती ही नहीं है। एक महिला ऐसी होती है, घर भी देख लेती है, बाहर को भी देख लेती है। पुरुष होते हैं, उनको सिर्फ बाहर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन महिला ऐसी होती है, वो घर को भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, पुरुष को भी देखती है, तो वो जिम्मेदारी निभाना बहुत अच्छे से जानती है, तो वो अपना काम भी बहुत अच्छे से ही करेगी। विश्वास है क्या खोड़ा की जनता पे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा विश्वास है। अरे खोड़ा की जनता की विश्वास से ही तो हम खड़े होंगे। क्या लगता है, बिल्कुल आखिरी सवाल यह है कि अब बहुत जल्दी मैदान में उतर चुकी हैं आप भी, बिल्कुल 11 तारीख को मतदान होगा, क्या कहेंगी अब? बिल्कुल लास्ट पीरियड चल रहा है ये समझ लीजिए बहुत कम वक्त बचा है कि जनता अपना चेयरमैन चुनेंगी, नई चेयरमैन को जनता कुर्सी पर बिठाएगी। तो बस अब आप भी देख लीजिए, 13 तारीख को तो नतीजे आएंगे ही, तो बस जनता का प्यार और आशीर्वाद लेके कुर्सी पे फिर नेहा चौहान ही बैठेगी। कुर्सी पर नेहा चौहान, बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंट? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि कुर्सी पर नेहा चौहान ही बैठेगी। तो ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं, नेहा चौहान जी हैं, चमन चौहान की धर्मपत्नी है। निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है, मैंने पहले ही आपको बताया। और ये जो सीट है, इस सीट पर बड़ी चर्चा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहले जनरल महिला सीट हुई थी, लेकिन एक ऐसी घटना हुई कि जो गजेंद्र भाटी मर्डर केस हुआ था, उसके बाद पार्टी ने उनकी धर्मपत्नी रीना भाटी को टिकट दिया और जनता ने रीना भाटी को चेयरमैन यहाँ पर बनाया। लेकिन इस बार जो समीकरण बैठते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें देखना ये होगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे पर अपनी मोहर लगाती है, किस चेहरे को बीजेपी के सिंबल के साथ उतारती है, और जनता क्या उस चेहरे को अब की बार चेयरमैन बनाएगी या फिर अब की बार खोड़ा में कोई और बाजी मारेगा चेयरमैन चुनाव की सीट पर। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपकी पसंद आखिर इस बार चेयरमैन चेहरा कौन है, और आप इस खबर को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद खोड़ा नगर पालिका। पानी की जो समस्या है उस पर हम लगातार बात भी करते हैं, लेकिन बड़े बजट की बात होती है। समस्या सीवर की भी है, उस पर भी कहा जाता है कि हम उसको भी करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, पानी, सीवर, इन सबसे हटके कोई ऐसी समस्या है जो आपकी नॉलेज में हो, आपको जानकारी हो, आप चाहती हैं कि वो समस्या, अगर आप चेयरमैन बनती हैं तो समस्या का आप निवारण करेंगी? देखिए, वो बात आपकी बिल्कुल सही कह दी है कि आपने कि भाई पानी है, सीवर है, ये तो हो जाएगा, लेकिन जो एक और खोड़ा की जो समस्या है वो है कि खोड़ा के बगल में डिपो के पास वहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है, तो उसके चक्कर में वहाँ के आसपास लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि मतलब वहाँ लोग अपने घर तक, मतलब घर कितनी बड़ी चीज़ होती है, वो लोग अपने बेच के जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से बीमारियाँ फैल रही हैं। इतना बदबू आता है कि वहाँ से निकलते हुए मतलब आप रुक नहीं सकते, वहाँ पे सांस नहीं ले सकते हो, सांस बंद करके तब आप, मतलब आप भी शायद गए होगे, आपने भी ये चीज़ गौर किया होगा कि 2 मिनट आपको सांस रोक के तब आगे मतलब निकलना पड़ता है। तो बस अगर भाई पार्टी मेरे को चुनती है और जनता मेरे को अगर जिताती है, ये मौका देती है, तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि उस चीज़ पे सबका ध्यान जाए और वो चीज़ का निवारण जल्दी से जल्दी किया जाएगा। यानी आप कह रही है कि जो डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पर कूड़ा डलता है खोड़ा का, उस कूड़े की जगह के आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं, गंदगी इतनी हो रही है कि लोग परेशान हो चुके हैं वहाँ से। तो
तो सबसे पहले तो मुझे लगता है, और वहाँ पे किसी का ध्यान अभी तक गया भी नहीं है मेरे ख्याल से, कि इतनी चर्चाओं का विषय कम ही रहता है ये। तो अगर मौका मिला तो इस पे भी ध्यान मैं सबसे पहले दूंगी। बड़े बड़े चेहरे होंगे आपके सामने। अरे चेहरों से मुझे डर नहीं लगता है भैया, जो है देखो सबका हक होता है, आएंगे सभी, लेकिन उनसे कोई डर नहीं है, मुझे घबराहट किसी से नहीं है। अगर पार्टी मेरे को टिकट देती है तो मुझे विश्वास है कि जनता मेरे को जीत के वहाँ का चेयरमैन तो बनाएगी। कैसे लड़ेंगे चुनाव, क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो देखियो, बताने से अच्छा है करके दिखाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है। यानी लगता है कि आप चुनावी मैदान में मजबूती से उतरेंगी? बिल्कुल मजबूती। अभी मैं आपको बता दूं, लेकिन नहीं, आप करके, मैं अपनी चीज़ करके दिखाऊंगी। करके दिखाएंगे? यस बिल्कुल।